हेलो दोस्तों, मैं आज आपके लिए एक सच्ची और डरावनी कहानी लेके आया हूँ जिसमें नेहा की एक छोटी सी गलती की वजह से एक भटकती हुई आत्मा ने उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। नेहा एक बिहार के छोटे से गांव में रहती थी। वो अपने परिवार के साथ वहाँ पर रहती थी। उसके परिवार में उसके पिताजी, उसकी माँ, दादा दादी और उसका छोटा सा भाई रहता था। नेहा एक होशियार लड़की थी। वो सुबह 7 बजे अपने कॉलेज के लिए निकलती थी। 12 बजे कॉलेज छूटने के बाद वो ट्यूशन के लिए जाया करती थी और 3 बजे अपने घर के लिए लौट आती थी। नेहा की एक फ्रेंड भी थी जो कि रिया थी। वो हमेशा उसके साथ ही कॉलेज और ट्यूशन जाया करती थी। नेहा के पिताजी एक गवर्नमेंट सर्वेंट थे। वो भी अच्छा खासा कमा लेते थे। नेहा की फैमिली एक अच्छी फैमिली थी। ऐसे ही कुछ दिन निकल जाने के बाद नेहा कॉलेज के लिए एक दिन जा रही थी। तभी उसको ऐसे लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है। उस दिन वो अपने घर आ गई। खाना खाने के बाद रात को सोने चली गई। तभी उसे ऐसा लगने लगा कि कोई खिड़की से उसे झांक रहा है। ये सब होने के बाद दूसरा दिन फिर से ऐसा लगा कि कोई खिड़की के पर्दे के पीछे खड़ा है। इसे ये देखते ही नेहा चिल्ला कर उठ गई और अपने माँ के पास भाग गई। उसके माँ ने बोला कि क्या हुआ। तब नेहा ने सारी हकीकत अपने माँ को बताई। तो माँ उस दिन उसके साथ सोने के लिए उसके बेडरूम में चली गई। 1-2 दिन माँ उसके साथ सोई मगर वहाँ पर कुछ नहीं हुआ। तब माँ ने उसके डांटते हुए कहा कि तुम्हारे मन का वहम है, ऐसे चिल्लाया मत करो। उस दिन माँ अपने बेडरूम में सोने चली गई और नेहा अपने बेडरूम में सो रही थी। तभी ऐसे लगने लगा कि वो कोई उसके पंखे पे बैठकर उसे कोई घूर रहा है। उसकी लाल लाल आंखें वहाँ से सिर्फ आंखें ही दिख रही थी। ये देखकर नेहा काफ़ी डर गई और उसने मन में सोचा कि कोई मन का वहम होगा। इसलिए उसने अपने चादर अपने सिर से ओढ़ कर सो गई। एक दिन ऐसे ही दो निकल जाने के बाद नेहा का रवैया थोड़ा बदल गया। नेहा चुपचाप घर पे रहने लगी, थोड़ी चिड़चिड़ी भी होने लगी। तभी ऐसे ही माँ ने उस पर कुछ ध्यान दिया नहीं। एक दिन नेहा सो रही थी तभी उसकी माँ को पानी पीने के लिए प्यास लग गई। इसलिए उसकी माँ 2 बजे नेहा के रूम के पास से गुजर रही थी। तभी उसके रूम के अंदर से कुछ गुर्राने की आवाज़ें आ रही थी। तब उसकी माँ ने थोड़ा सा दरवाज़ा खोल कर देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। नेहा एक कोने में खड़ी, उसकी बाल पूरे खुले हुए थे और वो हवा में 2 इंच तक उठी हुई थी और घूर रही थी और अपने नाखून से दीवार खरोच रही थी। ये देखकर नेहा की माँ जोर से चिल्ला पड़ी। ये सुनकर उसके पापा भी उठ गए, दादा दादी भी उठ गए और जैसे ही रूम की लाइट चालू कर दी नेहा वहाँ पर बेहोश गिर गई। ये देखकर माँ उसकी काफ़ी डर गई और उसने लाइट लगाने के बाद देखा तो उस दीवार पर उसके खून के निशान थे और उसके नाखून भी पूरे उखड़ चुके थे क्योंकि वो दीवार पर काफ़ी टाइम से खरोंचे मार रही थी। तो ये देखकर उसके पापा भी काफ़ी डर गए और उसको दादा दादी भी डर गए मगर उनको पता था कि ये कुछ ऊपरी हवा का असर है। इसीलिए सुबह तक वो घर वाले कोई सो नहीं पाए। सब जागे हुए नेहा के पास ही बैठे थे। नेहा को सुबह सुबह 6 बजे होश आया। तब नेहा सबको देखकर चौंक गई कि सब लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं। और फिर उस सब लोगों ने कहा कि कुछ नहीं, हमें यहीं पर सोने आ गए थे रात को क्योंकि तुम्हें डर लगता है इसीलिए। तो नेहा ने अपने नाखून देखे तो नेहा के भी होश उड़ गई क्योंकि उसके नाखूनों से पूरा खून निकल रहा था। फिर नेहा ने पूछा कि क्या हुआ मेरे साथ। तो उसकी माँ रोने लगी और नेहा को सब हकीकत बताने लगी। तब नेहा ने बताया कि आपको उस दिन पता चला मगर मेरे को ये हर रोज़ झेलना पड़ता है। कोई औरत यहाँ पर आकर मेरे रूम में चलती है और मेरे सीने पे बैठकर ज़ोर ज़ोर से हंसती है मगर मैं आपको बता नहीं सकती क्योंकि मेरे को आप डांटोगी और वे मेरा वहम में बोलकर आप ये सब बातें जुटलाएंगे, इसीलिए मैं आपको कुछ बता नहीं रही थी। और उस दिन नेहा की तबीयत काफ़ी हद तक अच्छी लग रही थी। फिर उसके दादा दादी ने सोचा कि कुछ नहीं, चलो 2 दिन देख लेते हैं ऐसे ही। एक दिन ऐसे ही निकल जाने के बाद नेहा रात को सो रही थी तो नेहा अचानक से चिल्ला के उठी। तभी उसके घर वाले दौड़कर उसके रूम में चले गए तो देखा तो नेहा अपने बेड से नीचे गिर गई थी और उसके पैर में मोच आई थी। ये देखकर उसके दादा दादी भी उनको शक हो गया कि ये कोई ऊपरी हवा है। इसीलिए उसके दादा और दादी ने गांव में अपने एक पंडित जी को फ़ोन लगाया और सारी बातें बताई। तब पंडित जी ने अपने मंत्र से सब कुछ देखा। तब पंडित जी ने बोला कि इस रूम में कोई आत्मा वो रात को घूम रही है। ये सुनते ही उसके दादा और दादी भी चौंक गए क्योंकि उनको कैसे पता चला। तो उन्हें बताया कि आप सही बता रहे हो। तो पंडित जी ने अपने शिष्य के हाथ में एक धागा भेजा और वो बोला कि वो धागा नेहा को हाथ में बांध दो
तो फिर उसके बाद कुछ नहीं होगा। फिर ऐसे धागा बांधने के बाद 2-3 दिन ऐसे निकल गए। एक दिन नेहा कॉलेज में बैठी हुई थी, तभी उसकी दोस्त रिया उसकी मस्ती कर रही थी। कभी उसके बाल खींच रही थी, कभी उसको खरोच रही थी। ये सब देख कर नेहा काफ़ी गुस्सा हो गई, उसकी आंखें लाल हो गई और उसने रिया को एक ऐसा कान के नीचे बजाया कि उसका गाल पूरा सूज गया और उसकी 5 उंगलियां उसके गाल के ऊपर छप गई थी। ये देखकर रिया काफ़ी डर गई और रोने लगी। और रिया जैसे घर पे चली गई, 2 दिन बाद पता चला कि रिया का गाल 2 दिन तक सूजा हुआ था और उसकी नेहा की 5 उंगलियां वहाँ पर छप गई थी। ये देखकर नेहा के पापा भी काफ़ी डर गए। फिर वो अगली रात को ऐसे ही सोई हुई थी, तभी वापस से नेहा चिल्ला के उठी और उठने के बाद घर वाले सब उसके रूम में चले गए। तब उसने बताया कि कोई औरत यहाँ पर रोज़ घूम रही है और मेरे को बोल रही कि चलो मैं तुम्हें यहाँ से ले जाऊँगी। यह सुनते ही उसके घर वालों के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। तो उसके दादा और दादी ने अपने गांव में जाकर एक बड़े तांत्रिक के पास चले गए। तांत्रिक के पास जाने के बाद तांत्रिक ने बोला कि आप नेहा को भी यहाँ पर लेके आओ। जैसे ही नेहा को उस तांत्रिक के पास ले जाया गया, तभी नेहा अपना होश खो बैठी और जोर जोर से चिल्लाने लगी और उस तांत्रिक को बोलने लगी कि तू मुझे निकालेगा, तू मुझे निकालेगा, मैं इसको लेके जाऊंगी। ये सुनते ही तांत्रिक ने अपना कुछ मंत्र पढ़ा और उस पर एक गंगा जल छिड़क दिया। फिर तांत्रिक ने अपने तंत्र मंत्र से उसको देखा तो उसको पता चला कि नेहा जब कॉलेज के लिए जाया करती थी, तब एक दिन सुबह किसी ने अपना उतारा हुआ भूत वहाँ पर एक नारियल और नींबू रखा था रास्ते में, और नेहा की साइकिल उसी नींबू के ऊपर से चली गई थी। इसलिए वह बला नेहा के ऊपर आ गई थी, इसलिए नेहा ऐसी हरकतें कर रही। फिर उस तांत्रिक ने कुछ तंत्र मंत्र करके उसके नेहा के ऊपर से नींबू और नारियल उतार कर उसी जगह पर रखवाने के लिए कहा और ये आज ही रात को करने के लिए बोला था। तो नेहा घर जाने के बाद उसके पापा के एक दोस्त को बुलाया और उस दोस्त ने ये सारी चीज़ें नेहा के ऊपर से उतारी और उसी चौराहे पे जाकर डाल दी। उसके बाद से नेहा काफ़ी बेहतर महसूस करने लगी और उसके बाद नेहा ठीक हो गई। और उस पंडित जी ने नेहा को धागा भी बांधने कर दिया था कि ये धागा तेरे हाथ से कभी छूटना नहीं चाहिए, तो तेरे को कुछ नहीं होगा। ये बोलकर नेहा अब कॉलेज में रोज़ जाया करती है, ट्यूशन भी जाती है और उसकी दोस्त रिया भी अभी ठीक है। यही घटना नेहा के साथ घटी थी। अगर वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक ज़रूर करना।